हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। तो हमारी मैट की एनटीएससी की मैट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो नंबर सीरीज़, उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर हम मैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। It is the most important topic. You can expect around 8 to 12 questions from this topic. आप अपने प्रीवियस ईयर्स उठा के देख सकते हो, ठीक है। राउंड हर एग्जाम में इतने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये नंबर सीरीज होती क्या है, हम वो देख लेते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, कि हमारे नंबर्स की एक अरेंजमेंट है जो किसी पर्टिकुलर रूल को या किसी ना पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट सीरीज अगर हम देखें लिखी हुई है 1, 6, 11, 16, 21, इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है। 1 एंड 6 5 ऐड हो रहे हैं, 6 एंड 11 अगेन 5 ऐड हो रहे हैं, 11 एंड 16 अगेन 5 ऐड हो रहे हैं, 16 एंड 21 अगेन 5 ऐड हो रहे हैं। अब अगर पूछा जाए इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे जी पीछे से एक रूल चलता आ रहा है कि हर नंबर में +5 ऐड कर दो तो नेक्स्ट नंबर बन जाता है। तो इसका नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए मैं 21 में 5 ऐड कर दूंगा, द नंबर विल बी 26, ठीक है। नीचे देखो 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना हुआ तो हम सोचेंगे 12 से नेक्स्ट जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, 14। तो इसका 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ इफ वी सी 1, 8, 27, 64, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो नंबर्स हैं किस तरीके से लिखे गए हैं। देखो 1, ठीक है, 1 तो 1 ही होता है। 8 2 क्यूब हो गया, 27 3 क्यूब हो गया, 64 4 क्यूब हो गया। बोल सकते हैं हम इनको ऐसे, इट मीन्स 1 को भी तो हम 1 क्यूब भी तो बोल ही सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट हुए हैं, सबके क्यूब्स लिखे गए हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब, दैट मीन्स 125, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 -2 0 -2 0 -2 ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, एक बार 0 लिख रहे हैं, एक बार -2, फिर 0, फिर -2। तो -2 से अगला 0 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कोई ना कोई डेफिनेट पैटर्न फॉलो होता आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए जो भी मिसिंग नंबर होता है हम उसको फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि ऊपर 1 सेम है, नीचे 1 2 3 4 5 इस तरीके से चल रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 1/6। नेक्स्ट देखो 1, 4, 9, 16, 25। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये स्क्वेयर्स दिख रहे हैं, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वेयर, दैट मीन्स 36। किसी एक ही पैटर्न को फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 1 2 3 5 8। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें 0 का, 1 में 0 ऐड किया 1 आ गया, 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 2 में फिर से 1 ऐड किया 3 आ गया, 3 में हमने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया तो 5 आ गया, 5 में हमने 3 ऐड किया तो 8 आ गया, ठीक है। 8 में क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। इस तरीके से एक डेफिनेट पैटर्न हमारे पास चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सीरीज बन रही है। अगर हम बेसिक कुछ सीरीज की बात करें तो हमको पता है कि हमारे पास 2 टाइप की सीरीज होती हैं। अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें, एक होती है एपी एंड एक होती है जीपी, ठीक है। एक होती है एपी और एक होती है जीपी। नाउ व्हाट इज एपी, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कांस्टेंट। दो consecutive टर्म्स है एक सीरीज की, अगर उनके बीच डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको हम एपी बोलते हैं। लाइक एक मैं सीरीज लिखूं 2 5 8
11 14। अगर हम देखें दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच डिफरेंस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ये एक सीरीज लिखूँ मैं 20 17 14 11 8। यहाँ पे डिफरेंस देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, अगेन डिफरेंस इज 3, अगेन द डिफरेंस इज 3। ठीक है, तो ये सीरीज क्या है? एपी सीरीज है। आपको पता है, इतना बेसिक है। जीपी क्या होती है? जीपी अल्टीमेटली क्या है? जब रेशो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशो है वो कांस्टेंट होती है। लाइक मेरे पास है 1 2 4 8 16 32। तो यहाँ पे देखो 1/2 इनकी रेशो, देखो इसको मल्टीप्लाई करने से बन रहा है ना, ये इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर मैं इनकी रेशो देखूँ तो 1/2, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट की रेशो सेकंड से देखूँ, फर्स्ट अपॉन सेकंड देखें अगर हम, तो 1/2 बनेगी हमेशा। ठीक है, क्लियर है। उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर मेरे पास सीरीज है इस तरीके से 64 32 16 8 4 2, तो यहां पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, हाफ हो रहा है, बट जो रेशो है वो सेम रहेगी। जो रेशो है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की वो हमेशा क्या रहेगी? सेम। ठीक है, अब एपीजीपी को भूल जाओ। अपने सीरीज के लिए एक चीज को सीखेंगे अपने सीरीज टॉपिक के लिए। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको एक बताने के लिए, समझाने के लिए एपीजीपी का यहाँ पे नाम लिया गया। ठीक है, बट हम रिकॉग्नाइज कैसे करना है लॉजिक को, हम वो सीखेंगे अब। इन दोनों सीरीज को अगर मैं ध्यान से देखूं, दोनों ही, ये वाली सीरीज इंक्रीजिंग है, ये वाली सीरीज डिक्रीजिंग है। यहां पे भी ये वाली सीरीज इंक्रीजिंग है और ये वाली सीरीज डिक्रीजिंग है। मैं कंपैरिजन करता हूं या इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट का, दोनों इंक्रीजिंग सीरीज है। ये 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 5 8 11 14 तक पहुंची। ये 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 4 8 16 32 तक पहुंच गई। ठीक है, तो मैं देख सकता हूं कि इसका जो इंक्रीजिंग का ऑर्डर है, इंक्रीज होने की जो स्पीड है वो स्लो है, इसके जो जंप्स हैं वो छोटे हैं, बट इसकी जो इंक्रीज होने की स्पीड है, ठीक है, इसकी जो इंक्रीज होने की स्पीड है वो फास्ट है, तेजी से सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तेजी से सीरीज बढ़ रही है, जो जंप्स हैं वो बड़े हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इनके आपस में जो जंप्स हैं वो बड़े हैं। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान में रखना है? जब सीरीज स्लोली इंक्रीज करे, इट मींस हमने कुछ ना कुछ डिफरेंस का लॉजिक लगाना है। डिफरेंस का लॉजिक अल्टीमेटली क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है आपस में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड होके जो सीरीज है वो बन रही है। जब जो इंक्रीज हो रही है बट फास्टली इंक्रीज हो रही है, जंप्स बड़े हैं, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, मल्टीप्लाई का लॉजिक लगा के देखना है। सिमिलरली डिक्रीजिंग के लिए, अब अगर हम इसके सेकंड और इसके सेकंड का कंपैरिजन करें, तो ये भी डिक्रीज कर रही है। 20 से स्टार्ट हुई है, 8 तक पहुंची है, 20 से स्टार्ट होकर सिर्फ 8 तक पहुंची है। ये देखो 64 से स्टार्ट हुई थी, 2 पे पहुंच गई। ये भी डिक्रीजिंग है, वो भी डिक्रीजिंग है, बट इसके जंप्स बड़े हैं। ठीक है, डिक्रीज तो हो रही है बट फास्टली डिक्रीज हो रही है, फास्ट है इसका डिक्रीज, जंप्स बड़े हैं। ठीक है, बट इस केस में जो जंप हैं वो छोटे जंप हैं, स्मॉल जंप हैं, जो डिक्रीज है वो स्लो है। तो जब भी डिक्रीज स्लो हो तो हमने कुछ ना कुछ उनमें माइनस करके देखना है। यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे +3 हो रहा था। ठीक है, और जब डिक्रीज फास्ट हो तो हमने कुछ ना कुछ डिवाइड करके देखना है। यहाँ पे प्लस नहीं है, ये डिवाइड है।
ठीक है, डिवाइड करके देखना है। तो ये 4 चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, 5, 9, 15, 23, 33। अब सीरीज 3 से स्टार्ट हुई थी। अगर हम जंप देखें, बहुत बड़े जंप नहीं है, छोटे छोटे जंप हैं, ठीक है। जब भी जंप छोटे होंगे तो हम कुछ ना कुछ उनमें ऐड करके देखेंगे, या हम क्या कहेंगे कि हम इनका डिफरेंस देखेंगे। सीरीज में लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, 5, 9, 15, 23, 33। नेक्स्ट नंबर हमको फाइंड करना है। हम इनका डिफरेंस देखते हैं। 3 एंड 5 का डिफरेंस 4 है, सॉरी 2 है। 5 एंड 9 का डिफरेंस 4 है। 9 एंड 15 का डिफरेंस 6 है। 15 एंड 23 का डिफरेंस 8 है। 23 एंड 33 का डिफरेंस 10 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 2, 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट टाइम डिफरेंस कितना आएगा? ऑब्वियस है कि 12 आना चाहिए। तो 12 डिफरेंस, इट मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसका और 33 का डिफरेंस 12 है, सीरीज इंक्रीजिंग है। तो डिफरेंस 12 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? 12 33 में ऐड कर दूँ तो ये नंबर आ जाएगा। 12 को 33 में ऐड किया तो आंसर क्या आ गया? 45। ठीक है, क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीरीज है मेरे पास 5, 8, 18, 35, 59, 90, 128। नेक्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है। ट्राई करो एक बार आप सभी, ठीक है। देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे। 5 एंड 8 का डिफरेंस, ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो और देखो क्या होना चाहिए। 5 एंड 8 का डिफरेंस 3, 8 एंड 10 का 18 का डिफरेंस 10, 18 एंड 35 का डिफरेंस, हाँ जी 18 एंड 35 का डिफरेंस कितना आएगा? 17, 35 एंड 59 का डिफरेंस 24, 9 माइनस 5 4 एंड 5 माइनस 3 2, 90 एंड 59 का डिफरेंस 31, 128 माइनस 90 38। ये हमारे पास यहाँ पे लॉजिक है। अब आप देखो जी यहाँ पे क्या हो रहा है। 3 एंड 10, 7 इंक्रीज हो गया। 10 एंड 17, 7 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे भी देखो 7 इंक्रीज हो गया, यहाँ पे भी 7 इंक्रीज हो गया। हेयर टू 7 इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो नेक्स्ट डिफरेंस बनेगा वो कैसे बनेगा? इससे 7 इंक्रीज होने के बाद 38 में अगर मैं 7 इंक्रीज कर दूं तो इट मीन्स 45। तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 45। तो 45 ऐड करने पे 128 में 45 ऐड करो, कितना आएगा? 8 + 5 13, 4 2 7 1 173। 173 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, मैंने क्या देखा जी? मैंने देखा जी 5 8 जंप बहुत ज़्यादा बड़े जंप नहीं है, छोटे छोटे जंप हैं। देखो छोटे छोटे जंप क्यों हैं? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो बड़े नंबर्स को पहले देखना है। छोटे नंबर के कंपैरिजन बड़े नंबर्स को पहले देखना है। ठीक है, मेरे को पता है कि अगर मैं 35 कुछ मल्टीप्लाई भी करूंगा, ठीक है 59 है, कुछ मल्टीप्लाई भी करूंगा, एटलीस्ट इंटू 2 तो करूंगा ही। ठीक है, इन जनरल, वैसे तो और भी हो सकता है बट इन जनरल इंटू 2 तो करूंगा ही। ठीक है, तो 35 में इंटू 2 करूंगा तो 70 पे पहुंचूंगा। 59 इंटू 2 करूंगा तो मैं 118 पे पहुंचूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे उतने बड़े जंप नहीं है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ ऐड करके दिख रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन ट्राई करो। The statement is 2, 7, 13, 23, 40, 67, 107. Now do this question. हाँ जी,
देखो व्हाट इज द डिफरेंस, 5, 7 एंड 13 6, देन 10, 23 एंड 40, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 17, 40 एंड 67 27, देन नेक्स्ट इज 0 एंड 4 40 का डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइम हमने देखना है कि कितना डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा तो एक स्टेप आगे और चले जाओ, इनका फर्दर से डिफरेंस देखो, 5 एंड 6 का 1, 6 एंड 10 का 4, देन 7, देन 10, देन 13। देखो ये वाला डिफरेंस 3 इंक्रीज हो रहा है, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ओके, तो इट मीन्स ये वाला जो डिफरेंस है, हमने ये नंबर फाइंड करना है, हमको ये वाला डिफरेंस चाहिए। ठीक है, ये वाला डिफरेंस देखने के लिए हमको ये वाला डिफरेंस चाहिए। वो डिफरेंस कितना होगा, 13 में 3 ऐड कर दो, 16। ठीक है, 13 में 3 ऐड करेंगे तभी ये डिफरेंस आएगा। तो 40 में 16 ऐड करना पड़ेगा तो ये डिफरेंस आएगा। कितना आएगा 40 में 16 ऐड करने पे, 56। ठीक है जी, 56 आ गया। 107 में 56 ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा, 163। 163 शुड बी आंसर। यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, लास्ट में सबसे पहला क्वेश्चन था, एक ही डिफरेंस पे आंसर बन गया था। सेकंड क्वेश्चन में टू टाइम्स डिफरेंस देखा, थर्ड क्वेश्चन में 3 टाइम्स डिफरेंस देखा। ठीक है, जब तक लॉजिक समझ में नहीं आता डिफरेंस देखते रहो, अपने आप एक जगह पे जाके डिफरेंस है जो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, 6, 10, 19। ये क्वेश्चन इजी है। 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1। 6 एंड 10 का डिफरेंस कितना है, 4। 10 एंड 19 का डिफरेंस कितना है, 9। नेक्स्ट डिफरेंस मेरे को पता नहीं। मैं सोच सकता हूं कि 1, 4, 9 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 16, और ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25। 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ठीक है, 19 + 16, यस कितना आएगा, 35। अब 35 आ गया। अब 35 और 60 का डिफरेंस 25 होता है, इट मीन सही है। अगर बाय चांस यहाँ पे इन दोनों 16 को 19 में ऐड करने पे 35 बनता, बट इन दोनों का डिफरेंस ये वाला ना होता तो फिर हम कुछ ना कुछ लॉजिक और सोचते। ठीक है, क्लियर है? बट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 35। और लॉजिक क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। डिफरेंस इज द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये डिक्रीजिंग सीरीज है, इजी है पर, है ना, बहुत इजी है। -1, -2, आगे पता नहीं, -5। मैं सोच सकता हूँ -1, -2, -3, -4, देन -5। ठीक है, तो 17 में 3 माइनस किया, 14। 14 - 4 10 होता है, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर क्या आ गया, 4। डिक्रीजिंग सीरीज थी। ठीक है, अब इसको देखो, ये भी इजी है। 2, 10, 60, 420। मेरे को इनको देखने में इजीली पता लग रहा है। देखो सबसे पहले तो देखो 2 से स्टार्ट किया, 360 पे पहुंच गए। जंप्स काफ़ी ग्रेटर हैं, बड़े हैं। ठीक है, काफ़ी हाई जंप हैं। तो या ऑब्वियस है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना चाहिए, और यहाँ पे देखने को पता लग रहा है जी इंटू 6 यहाँ पे हो रहा है। 6 × 7 42 होता है, तो इंटू 7 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 2 × 5 10 होता है, तो इंटू 5 × 5 × 6 × 7, ऑब्वियसली इंटू 8 हुआ होगा। करके देख लेना, इंटू 8 करने पे यही आएगा। नेक्स्ट टाइम कितना आएगा, इंटू 9। 3360 इंटू 9 करना है। ठीक है, तो 3360 0 4। ठीक है, यहाँ पे 532। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 3 30240। बाकी कैलकुलेशन देख लेना। 30240 इज द आंसर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट 8 16 48 192। इसका लॉजिक सोचो क्या होना चाहिए। देखो जंप देखने से पता लग रहे हैं जी बड़े जंप हैं।
8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, नेक्स्ट टाइम क्या होगा इंटू 5, 192 इंटू 5, 10 आ गया, 19 इंटू 4 95, 1960, 960 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है ना इतना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, करो ट्राई एक बार। ठीक है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या लॉजिक होना चाहिए, जब +3 हो रहा है देन इंटू 2, फिर से +3 देन इंटू 2, दोनों चीजें हो रही हैं ऑल्टरनेटिवली +3। इसके बाद क्या होना चाहिए इंटू 2, 45 इंटू 2 कितना हो गया 90। ठीक है, क्लियर है ना। तो कुछ भी हो सकता है, देखो लॉजिक प्रैक्टिस से ही रिकॉग्नाइज करना आएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसमें जो आपका हैंड है वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3, 15, 63, 99, 143। क्या होना चाहिए, डिफरेंस कम है, जंप्स छोटे हैं, तो डिफरेंस देखना पड़ेगा। 3 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया 12, ये वाले डिफरेंस पता नहीं। नेक्स्ट डिफरेंस कितना रहेगा 9 - 3 6, 9 - 6 3 36। नेक्स्ट कितना रहेगा 143 - 99, तो फिर से 44। ये वाला डिफरेंस 12 का दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ऐसा ही हो। क्या हो सकता है बताओ, क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ये वाला डिफरेंस 12 है, तो हो सकता है कि इनमें देखो ये वाले दोनों डिफरेंस नहीं पता। अगर मैं ये सोचूं कि इनका आपस का सबका डिफरेंस 12 होगा, फिर तो 12 + 12 24, 24 + 12 36, 36 यहाँ पे आता बट 36 यहाँ पे आ रहा है। फिर और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, बट डिफरेंस है जो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम अब सोचो कि इन दोनों में कितना डिफरेंस बनाएं कि यहाँ पे डिफरेंस 12 का आ जाए। मैं ऐसे कर सकता हूँ, 12 है, चलो ऐसे करके देखते हैं कि अगर यहाँ पे डिफरेंस 10 हो, यहाँ पे 8 हो और यहाँ पे डिफरेंस कितना हो 6 हो। ठीक है, बना के देखते हैं। 12 + 6 18, 18 + 8 26, 26 एंड 10 36। ये डिफरेंस तो बन गया। अब ये ऊपर भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस 15 और इस नंबर जो मिसिंग है उनका डिफरेंस 18 है। 15 एंड 18 कितना होगा 33। ठीक है, 15 और 18 33 ही होगा ना। 33 एंड 63, 26 का डिफरेंस नहीं बना, तो लॉजिक कुछ और है। सोचो फिर क्या लॉजिक होना चाहिए। चलो कुछ और करके देखते हैं। ये वाला डिफरेंस देखना है हमने। यहाँ पे 12 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे और कितना डिफरेंस हो। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर मैं 8 ऐड करूँ 12 में, 20 आ गया। 20 में 8 ऐड करूँ 28, 28 में 8 ऐड करूँ 36। ओके, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है यार। 36 में 8 ऐड करूँ 48। ठीक है, तो 15 + 20 कितना हो गया 35, तो 35 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 3 8 63। ये वाला जंप हमको शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक होना चाहिए। क्या करोगे, बहुत इजी है। देखो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना, खुद सोचना हर क्वेश्चन को,
ठीक है, हर क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितना अपने हैंड से क्वेश्चन करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, उतना ईजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे कर देता हूँ 2 3 8 63, 2 स्क्वेयर 4 -1 3, 3 स्क्वेयर 9 -1 8, 8 स्क्वेयर -1 63, 8 स्क्वेयर 64 -1 63। तो यहाँ पे क्या आएगा 63 का स्क्वायर -1। अब 63 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 स्क्वायर 9, 6 इंटू 3 36 का डबल 72, सॉरी 6 इंटू 3 18 का डबल 36, 3 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 9, 3969 -1 3968। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेवन 26 63 124 215। यस, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 7 26 63 124 215। क्या लॉजिक होना चाहिए? डिफरेंस 26 माइनस 7 19, 63 माइनस 26 13, 7 3 37 1 6 61 91। यस, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? फर्दर डिफरेंस देखो, 19 एंड 37 का डिफरेंस, 18 37 एंड 61 का डिफरेंस, यस 24 61 एंड 91 का डिफरेंस 30, 18 24 30। नेक्स्ट डिफरेंस 36 होना चाहिए। तो ये इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस 36, 91 एंड 36 कितना हो गया बताओ? 125, 125 एंड 215। तो 215 एंड 5 220 340। ठीक है, 340 इज द राइट आंसर। बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर हो सकती है, कहीं पे हल्की फुल्की मिस्टेक हो जाए, चेक कर लेना एक बार। यह सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो ट्राई, कैसे होना चाहिए। एट 9 20 63 256। अब ध्यान से देखना, एट 9 20 63 एंड 256। 8 से स्टार्ट होकर हम पहुंच गए 250। ये वाला जंप साफ क्लियर कर रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक तो होना चाहिए। बट 8 का 9 से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 का 9 बन जाए, 9 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 बन जाए। तो इट मीन्स ऐसे क्वेश्चन में पक्का कुछ ना कुछ ऐसे होगा कि मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों चीज़ें हो रही हैं, या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई के साथ। यहाँ पे देखते हैं, मैं इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करता हूँ। चलो पहले बड़े नंबर्स को यूज़ करना चाहिए छोटे नंबर्स की जगह। 20 एंड 63। अब 63 के आसपास कोई ऐसा नंबर सोचो जो 20 का मल्टीपल हो। 60 हो गया ना, तो 20 इंटू 3 60 प्लस 3 63। अब ऐसे ही 9 और 20 का लॉजिक बनाने की कोशिश करो। 20 के आसपास जो 9 का मल्टीपल हो। 18 9 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि 9 इंटू 2 तो 18 होगा, 20 है प्लस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंटू 1 प्लस 1, सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए? 63
इंटू 4 प्लस 4 करके देखो क्या 256 बनेगा। 63 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है 256। नेक्स्ट टाइम क्या होगा 256 इंटू 5 प्लस 5, करो सॉल्व, कितना आएगा 6 5 30, 3 25 and 3 8, 2 10 and 2 12, 1285, ठीक है 1285। चलो आई होप कि सबको क्लियर है। देखो बस हमने यहाँ पे देखा क्या, हमने इतना रिकॉग्नाइज किया कि ये वाले जंप ऑब्वियस है कि जंप बड़े हैं, जंप बड़े हैं तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। अब मेरे को इतना तो क्लियर है कि 20 को कुछ मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट 63 या 63 को मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट 256 नहीं बन सकता, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। तो फिर मैंने देखा, मैंने बड़े नंबर पहले उठाए, ठीक है। बड़े नंबर पहले उठाने का रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे लॉजिक फाइंड करना थोड़ा इजी होता है। मैंने यहाँ पे इसको पहले देखा 20 और 63, 63 के आसपास 20 का कोई मल्टीपल 60 था, तो मैंने 20 इंटू 3 करने पे 60 बनेगा, पर 63 बनाना है तो प्लस 3 कर दिया। फिर मैंने इन दोनों के बीच में बनाने की कोशिश की, ठीक है। 20 के आसपास कोई 9 का मल्टीपल, इससे बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो मेरे को 18 मिला, तो 9 इंटू 2 18, 20 बनाना तो प्लस 2 करना पड़ा मेरे को। तो इतने से मेरे को लॉजिक मिल गया क्वेश्चन का, ठीक है। स्कूटी चाबी है नवल सर का खाना नहीं आया करो। यस, इतना क्लियर हो गया सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 7 24 77, करो इस क्वेश्चन को ट्राई, उसी वे से सोचना है जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन किया। 2 7 24 77, देखो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लेना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। बड़े नंबर्स का लो जी, पहले इतना तो क्लियर है कि 2 से 77 तक जंप्स बने हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 7 एंड 24 का देखो, 24 के आसपास 7 का मल्टीपल, ठीक है। 21 हो सकता है, 28 हो सकता है। 21 से लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। 7 इंटू 3 21, 21 प्लस कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। अगर हम उससे देखें 7 इंटू 4 28, उसके लिए -4 करना पड़ेगा। इट मीन ये भी लॉजिक हो सकता है, ये भी क्यों, ठीक है। हम ये वाला ऑपरेशन लगा के भी 7 से 24 बना सकते हैं, ये ऑपरेशन लगा के भी 7 से 24 बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। 77 का मल्टीपल 24 के आसपास 72, 24 इंटू 3 प्लस 5, ठीक है। क्लियर है, 24 इंटू 3 प्लस 5, तो इंटू 3 यहाँ भी और यहाँ भी इंटू 3, तो ऑब्वियस है कि ये तो बाहर हो गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे क्या था +3 था, यहाँ पे क्या था +5 था। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये +3 +5 वाला लॉजिक कैसे सेटिस्फाई करेगा। अब 2 इंटू 3 6 आएगा, उसके लिए +1 करना पड़ेगा, ठीक है। करने को तो मैं ये भी कर सकता था 2 इंटू 4 8 -1, ठीक है -1। इसलिए मैंने कहा था कि पहले बड़े नंबर्स का लॉजिक देखो, बट फिर वो इस लॉजिक को फॉलो ना कर पाता, इसलिए ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 +1, 7 इंटू 3 +3, देन इंटू 3 +5, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे 77 इंटू 3 +7, 77 इंटू 3 कितना बनेगा 7 इंटू 3 21, 2 21 एंड 2 23, तो 238, इट इज द आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया ना। नो इस क्वेश्चन को देखो 18 30 48 72 96, ये एक तरीके की ना अब तक जो किया उसमें छोटी सी एक्सेप्शन है, ठीक है। देखने को तो ऐसे लग रहा है जंप्स छोटे हैं, दिमाग लगाना थोड़ा, वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं इसका डायरेक्टली लॉजिक बता रहा हूं आपको। इंटू 2 36 -6, देन इंटू 2 60 -12 48 हो गया। 48 इंटू 2 96, 72 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा
24 माइनस करना पड़ेगा, 72 इंटू 2, ठीक है, 72 इंटू 2 144, माइनस क्या करना पड़ेगा 48। अब एक चीज़ देखो, जो माइनस हो रहा है वो क्या हो रहा है डबल, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48। नेक्स्ट टाइम माइनस क्या करना पड़ेगा, 48 का डबल 96। तो मैं क्या करूँगा 96 यहाँ पे आ गया, उसका पहले डबल करना है फिर माइनस 96 करना है। अब 96 का डबल करके माइनस 96 कर दिया तो कितना बचेगा मेरे पास, ऑब्वियस है 96, ठीक है। तो 96 इज द आंसर। बहुत, मुझे लगता है बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो इस क्वेश्चन में इस आंसर तक पहुंचे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइव 28 162 805 3216। सोचो क्या होना चाहिए। What should be the logic? देखो इतना क्लियर है कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, बड़े नंबर्स पहले चेक करने हैं। अगर मैं एक चीज़ ध्यान से देखूं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 80 है, इंटू 5 हुआ होगा, यहाँ पे 8 है, 32 है, 8 इंटू 4 32 होता है, तो इंटू 4 हुआ होगा। करके देखते हैं, 162 इंटू 5 करो कितना आएगा, 810, बट यहाँ पे कितना है 805, तो -5। 805 इंटू 4 करो कितना आएगा 3220, बट यहाँ पे कितना है 3216, इट मीन साथ में क्या हो गया -4, ठीक है। इंटू 5 -5 इंटू 4 -4, तो यहाँ पे कितना हुआ होना चाहिए इंटू 6 -6। करके देखो, अप्लाई करके देखो क्या हो रहा है, 28 इंटू 6 168 -6 क्लियर हो गया, इंटू 7 -7, ठीक है। यही लॉजिक तो चल रहा है ना, हम पीछे पीछे को आए हैं। देखो 5 इंटू 7 35 -7 28। तो बड़े नंबर्स पहले देखने का रीज़न क्या है, 5 से 28 जाने के बहुत रास्ते हैं। 5 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 5 25 माइनस प्लस 3 28 बनेगा। 5 इंटू 6 30 -2 बनेगा। बहुत सारे रास्ते हैं, मैं ये वाले लॉजिक को भी चेक करना पड़ेगा, फिर ये लॉजिक को भी चेक करना पड़ेगा, फिर इसमें लॉजिक पे पहुंचूंगा। बट बड़े नंबर्स पहले देखने से मेरे को इतना रिकॉग्नाइज हो गया, मैं एक बार में मैंने लॉजिक को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम कितना होना चाहिए, देखो इंटू 3 -3, ठीक है। 16 3 48 32 इंटू 3 96 -3 करना है, तो 9645, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट 8 5 4 7 13 करो क्वेश्चन ट्राई। 8 5 4 7 13 8 5 4 7 13। व्हाट शुड बी द लॉजिक। देखो यहां पे एक बार सीरीज डिक्रीज हुई है, ये डिक्रीज हो रही है, देन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, किसी ना किसी
किसी ना किसी डेसिमल वाले नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं 0.5 से, इट मीन्स 8 का हाफ कर दिया, 4 आ गया, वहाँ पे 5 है तो +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 0.5 था, अब इंटू 1 करूँ अगर मैं, -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे +1 किया है, यहाँ पे -1। 4 इंटू 1.5 दैट मीन्स 4 का मल्टीप्लाई 1.5 से 6 आएगा। 7 बनाने के लिए +1, 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो ये एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें, पहले 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, अब कितने से करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले +1, फिर -1, फिर से +1, अब क्या होना चाहिए, -1। 7 इंटू 2 14, -1 13। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इंटू 2.5 होगा और +1 होगा। 13 इंटू 2.5, 13 इंटू 2 26 एंड 6.5, 32.5 +1 33.5। ठीक है।